घरों में क्रिसमस ट्री सजे हुए थे, बत्तियां जगमगा रही थी और हर किसी के चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन उस रात कुछ अलग ही घटित हुआ। गांव के बच्चों को इस बार क्रिसमस पर सांता क्लॉज आने की उम्मीद थी। हर साल सांता क्लॉज उनके घरों में उपहार छोड़ जाता था, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। एक अजीब सी आवाज गांव के बाहर से सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। बच्चों ने सोचा कि सांता क्लॉज आ गए हैं, लेकिन यह आवाज बहुत अजीब और डरावनी थी। तभी रात के अंधेरे में एक लंबा सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जो किसी भूतिया काया जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर लाल रंग की बड़ी सी नकली मूछें और सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखों में एक घना अंधेरा था, जैसे उसमें कोई आत्मा बसी हो। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था, और जैसे ही वह बच्चों के घरों के पास पहुंचता, घर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगती। दरवाजे अचानक बंद हो जाते, बत्तियां झपकने लगती और ठंडी हवा का झोंका आ जाता। एक छोटे से लड़के आकाश ने अपने दोस्तों को बताया कि वह सांता क्लॉज नहीं है, बल्कि वह मौत का सांता क्लॉज है। आकाश ने सुना था कि इस दिन के बाद हर साल उस इलाके में एक रहस्यमय मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर कोई जो सांता क्लॉज को देखता, वह अगले कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से मर जाता था। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन उस रात मौत के सांता क्लॉज ने अपनी दस्तक दी। बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह एक घर में एक खौफनाक दृश्य था। एक छोटा बच्चा जो पहले खुश था, अब बर्फ से ढंका हुआ मिला। उसकी आंखों में मौत का डर और उसके आसपास अजीब निशान थे। किसी ने नहीं जाना कि वह असली सांता क्लॉज था या कोई बुरी आत्मा, लेकिन उस रात के बाद से हर साल क्रिसमस की रात में गांव में मौत का साया छा जाता। तब से बच्चों ने क्रिसमस की रात में बाहर जाना बंद कर दिया। उन्हें अब डर था कि कहीं मौत का सांता फिर से लौट आए। क्रिसमस का एक और साल आ गया, और गांव के लोग इस बार और ज्यादा डरे हुए थे। हर कोई जानता था कि मौत का सांता क्लॉज फिर से आने वाला है, लेकिन इस बार आकाश और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस डरावनी छाया को हमेशा के लिए मिटा देंगे। वे उन सुरागों को खंगालने लगे जो उन्हें पिछली बार मिली किताब से मिले थे। किताब में एक और डरावनी बात लिखी थी, सांता को रोकने का तरीका केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपने डर का सामना करने को तैयार हैं। लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी, तुम्हें अपने किसी प्रिय को खोना पड़ सकता है। आकाश और उसके दोस्तों ने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। बुजुर्गों ने एक कहानी सुनाई जो कई साल पहले की थी। उन्होंने बताया कि यह आत्मा वास्तव में एक बूढ़ा लकड़हारा था जो गांव से कुछ दूर रहता था। वह बच्चों से बेहद प्यार करता था और हर साल क्रिसमस पर उनके लिए खिलौने बनाता था। लेकिन एक साल गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे धोखा देकर उसकी झोपड़ी जला दी। वह झोपड़ी में जिंदा जल गया। मरते समय उसने कसम खाई कि वह हर क्रिसमस पर लौटेगा और खुशियों को मातम में बदल देगा। आकाश ने महसूस किया कि सांता क्लॉज की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब वह महसूस करे कि गांव ने अपने किए की सजा भुगत ली है। लेकिन यह आसान नहीं था। अंतिम रात का सामना। आकाश और उसके दोस्तों ने जंगल के उस हिस्से में जाने की योजना बनाई जहां लकड़हारे की झोपड़ी के अवशेष थे। वहां उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे कुछ चमक रहा है। जब उन्होंने उसे खोदा तो एक और किताब मिली जिसमें लिखा था, मुझे शांति चाहिए, लेकिन वह तभी मिलेगी जब गांव के लोग मुझसे माफी मांगेंगे। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उन्होंने लकड़हारे की आत्मा से माफी मांगी, लेकिन जैसे ही वे ऐसा कर रहे थे, वही डरावनी परछाई प्रकट हुई। वह सांता क्लॉज अब पहले से भी ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, माफी से मेरी पीड़ा खत्म नहीं होगी, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी आकाश ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं। सांता क्लॉज ने धीरे से कहा, मेरी आत्मा को जलती आग में बांध दिया गया है। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरे जलते घर की राख से एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई भी डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। गांव के लोग मिलकर उस झोपड़ी के अवशेषों को इकट्ठा करने जंगल गए। वहां की हवा ठंडी और डरावनी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने सारी राख को एक पवित्र स्थान पर इकट्ठा की और पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, आसमान में एक अजीब सी चमक फैल गई। सांता क्लॉज की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आवाज आई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ दिया, अब यह श्राप खत्म होगा। उस रात के बाद
मौत का सांता क्लॉज फिर कभी नहीं लौटा। गांव में क्रिसमस की खुशी वापस आ गई और आकाश और उसके दोस्तों को पता चला कि सच्चा साहस और सही नीयत किसी भी डरावनी आत्मा को हराने में मदद कर सकती है। गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग हर साल क्रिसमस मनाते और उस भयानक आत्मा की कहानी धीरे धीरे भूली बिसरी याद बन गई। लेकिन आकाश के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहा, क्या वाकई मौत का सांता हमेशा के लिए चला गया या वह सिर्फ सो रहा है? एक दिन आकाश और उसके दोस्त, जो अब बड़े हो गए थे, जंगल के पुराने हिस्से में घूमने गए। वहां उन्होंने उस स्थान को देखा जहां उन्होंने लकड़हारे की राख को रखा था। आश्चर्यजनक रूप से उस स्थान के चारों ओर घास जली हुई थी और मिट्टी पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कुछ किया हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में एक धीमी लेकिन डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, सिर्फ बांध दिया है। मैं लौटूंगा। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए और इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। लेकिन उसके दोस्त उसे मजाक में टालते हुए बोले, यह सिर्फ हवा है आकाश, तुम अब भी बच्चों की तरह डरते हो। नए खतरे का आगमन उस रात गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने घरों के बाहर सांता क्लॉज की लाल टोपी देखी। कई घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने एक भारी सफेद दाढ़ी वाले आदमी को खिड़की से झांकते हुए देखा। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक बुरा संकेत माना। उन्होंने बताया कि अगर आत्मा ने वाकई वापसी की है तो यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अब यह केवल बच्चों को ही नहीं, पूरे गांव को अपने गुस्से का शिकार बनाएगी। आत्मा को रोकने का आखिरी मौका आकाश और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस बार इसे खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस पुरानी किताब को फिर से पढ़ा जो उन्हें पिछली बार मिली थी। उसमें एक नई बात लिखी थी, अगर मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो मैं हमेशा लौटता रहूंगा, हर बार ज्यादा ताकतवर होकर। मुझे जलाने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए बुलाओ। यह बात हैरान करने वाली थी। आकाश ने महसूस किया कि आत्मा गुस्से से भरी थी, क्योंकि गांव ने उसे केवल डर और श्राप मानकर देखा, लेकिन उसकी तकलीफ को समझा नहीं। इस बार गांव ने सामूहिक रूप से पूजा का आयोजन किया। लोगों ने आत्मा से माफी मांगने के साथ साथ उसे सम्मान देने का फैसला किया। उन्होंने मौत का सांता क्लॉज। गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग हर साल क्रिसमस मनाते और उस भयानक आत्मा की कहानी धीरे धीरे भूली बिसरी याद बन गई। लेकिन आकाश के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहा, क्या वाकई मौत का सांता हमेशा के लिए चला गया या वह सिर्फ सो रहा है? एक दिन आकाश और उसके दोस्त, जो अब बड़े हो गए थे, जंगल के पुराने हिस्से में घूमने गए। वहां उन्होंने उस स्थान को देखा जहां उन्होंने लकड़हारे की राख को रखा था। आश्चर्यजनक रूप से उस स्थान के चारों ओर घास जली हुई थी और मिट्टी पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कुछ किया हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में एक धीमी लेकिन डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, सिर्फ बांध दिया है। मैं लौटूंगा। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए और इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। लेकिन उसके दोस्त उसे मजाक में टालते हुए बोले, यह सिर्फ हवा है आकाश, तुम अब भी बच्चों की तरह डरते हो। नए खतरे का आगमन उस रात गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने घरों के बाहर सांता क्लॉज की लाल टोपी देखी। कई घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने एक भारी सफेद दाढ़ी वाले आदमी को खिड़की से झांकते हुए देखा। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक बुरा संकेत माना। उन्होंने बताया कि अगर आत्मा ने वाकई वापसी की है तो यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अब यह केवल बच्चों को ही नहीं, पूरे गांव को अपने गुस्से का शिकार बनाएगी। आत्मा को रोकने का आखिरी मौका आकाश और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस बार इसे खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस पुरानी किताब को फिर से पढ़ा जो उन्हें पिछली बार मिली थी। उसमें एक नई बात लिखी थी, अगर मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो मैं हमेशा लौटता रहूंगा, हर बार ज्यादा ताकतवर होकर। मुझे जलाने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए बुलाओ। यह बात हैरान करने वाली थी। आकाश ने महसूस किया कि आत्मा गुस्से से भरी थी, क्योंकि गांव ने उसे केवल डर और श्राप मानकर देखा, लेकिन उसकी तकलीफ को समझा नहीं।
इस बार गांव ने सामूहिक रूप से पूजा का आयोजन किया। लोगों ने आत्मा से माफी मांगने के साथ साथ उसे सम्मान देने का फैसला किया। गांव में शांति और खुशियों का माहौल लौट आया था। हर साल लोग क्रिसमस पर लकड़हारे के सम्मान में जंगल के उस स्मारक पर दिया जलाते और उसकी कहानी अगली पीढ़ी को सुनाते। लेकिन वक्त के साथ यह परंपरा कमजोर पड़ने लगी। नए लोग इसे केवल एक पुरानी कहानी मानने लगे और कुछ ने इस परंपरा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। भुला हुआ वादा 20 साल बीत चुके थे। आकाश और उसके दोस्त अब गांव छोड़ चुके थे। गांव में नई पीढ़ी ने पुराने स्मारक को उपेक्षित कर दिया। किसी ने वहां दिया जलाना बंद कर दिया और धीरे धीरे जंगल का वह हिस्सा वीरान हो गया। उस साल की क्रिसमस की रात अचानक ठंडी और अजीब हो गई। गांव में बर्फ गिर रही थी, लेकिन हवा में एक घुटन भरी चुप्पी थी। कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने अपने घरों के बाहर लाल टोपी देखी है, लेकिन इस बार यह टोपी पहले से ज्यादा खून सनी लग रही थी। गांव की चर्च की घंटियां अचानक अपने आप बजने लगीं। आधी रात को लोगों ने देखा कि जंगल के उस हिस्से से धुआं उठ रहा है जहां स्मारक बना था। लौट आई बर्बादी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग स्मारक देखने गए। उन्होंने पाया कि स्मारक पूरी तरह टूट चुका था और वहां एक नई डरावनी निशानी थी, लकड़हारे की एक काली परछाई जो पत्थरों पर उभरी हुई थी। यह साफ था कि मौत का सांता क्लॉज लौट आया था और इस बार वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए आया था। गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी आकाश, जो अब एक बड़े शहर में रहता था, को इस घटना की खबर मिली। वह तुरंत गांव लौटा। उसने देखा कि गांव का हाल पहले से भी बुरा हो चुका है। लोग अजीब बीमारियों से ग्रसित थे। बच्चों को हर रात बुरे सपने आ रहे थे और हर सुबह किसी न किसी के घर के बाहर सांता की लाल टोपी पड़ी मिलती थी। आखिरी लड़ाई आकाश ने अपने दोस्तों को बुलाया और किताब के पन्नों को फिर से खंगालने लगा। एक नया रहस्य खुला। जो वादा तोड़ा जाएगा वह प्राचीन श्राप को फिर से जगा देगा। आत्मा को शांत करने का आखिरी तरीका यह है कि उसे स्वीकार कर उसे फिर से विश्वास दिलाया जाए। लेकिन अगर आत्मा को भरोसा न हुआ तो यह श्राप हमेशा के लिए गांव को निगल जाएगा। आकाश और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे लकड़हारे की आत्मा से बात करने जंगल जाएंगे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उस जगह पर पहुंचे जहां स्मारक खड़ा था। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और लाल आंखों वाली एक बड़ी परछाई प्रकट हुई। आकाश ने हिम्मत करके कहा, हमने तुम्हें भुला दिया था, लेकिन हम वापस आए हैं। हमें माफ कर दो। हम फिर से तुम्हारा सम्मान करेंगे। परछाई ने क्रूर हंसी के साथ कहा, तुम्हारी माफी मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी पीड़ा को समझना होगा। अब सब खत्म हो जाएगा। बलिदान का मोड़। तभी आकाश के दोस्त रोहन ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मेरी जान ले लो, लेकिन इस गांव को छोड़ दो। यह सुनते ही लकड़हारे की आत्मा ठहर गई। उसने कहा, तुम्हारा बलिदान दिखाता है कि अब भी मानवता बची है। मैं इस गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने मुझे फिर से भुला दिया तो मैं पूरे गांव को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद जंगल शांत हो गया। स्मारक फिर से खड़ा हो गया और मौत का सांता क्लॉज हमेशा के लिए गायब हो गया। अंतिम सबक। गांव के लोगों ने यह वादा किया कि वे हर साल लकड़हारे की याद में दिया जलाएंगे और उसकी कहानी को हमेशा जीवित रखेंगे। लेकिन इस बार सवाल उठा, क्या आत्मा सच में चली गई थी या कहीं छिपकर देख रही थी कि क्या गांव अपना वादा निभाएगा? कहानी खुली छोड़ दी गई है ताकि पाठक सोचें कि यह वाकई अंत है या एक नई शुरुआत।